गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड कराता हूं वन लाइनर्स की फॉर्म में, और वीकेंड पर मैं पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इन दोनों कामों को कर लीजिए, ये आपकी तैयारी को काफी अच्छा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। ये तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में आपका ये बनेगा जरूर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया। सांची का स्तूप भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। ठीक है, तो वहीं पर देश की पहली सोलर सिटी बनाई गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सांची जल्द ही नेट जीरो शहर बनेगा। देखिए, इसमें जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, उसके छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसमें भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि वो सोलर एनर्जी से चलें। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये नेट जीरो की तरफ जा रहा है। और देखिए, अभी जितना वर्तमान में वहां पर सोलराइजेशन किया गया है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख पेड़ों जितना कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण को ये एक तरह से एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जितना पॉल्यूशन आपका होता था और जितना लगभग 2 लाख पेड़ अवशोषित करते हैं, उतना ही हमें इससे बेनिफिट होगा इन सोलर पैनल से। तो काफी बड़ी संख्या है और इससे हमें लगता है, मुझे लगता है और भी हमें शहरों में इस तरीके के इनिशिएटिव लेने चाहिए। तो बाकी इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें, स्कीम मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियोस में कि लाडली बहना योजना। ठीक है, लाडली बहना योजना 2.0 भी यहां पर चर्चा में रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली समिट यानी हेलीकॉप्टर समिट भी आयोजित की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने भी मध्य प्रदेश को विजिट किया था। वहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है शहडोल डिस्ट्रिक्ट, शहडोल डिस्ट्रिक्ट का लालपुर गांव है, वहां पर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का इनॉग्रेशन किया था, स्टार्ट किया था। और हमने 2047 तक एनीमिया उन्मूलन करने की बात की है, साल जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा वहां से उन्होंने 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई थी। अगला, धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मेटा, जो कि एक फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, इसके बीच 3 साल की साझेदारी किस चीज के लिए? उद्यमिता के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाना, ये शुरू किया है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता किया है उद्यमिता को बढ़ाने के लिए? आपको गूगल दे देगा, आईबीएम दे देगा, फेसबुक तो खैर मेटा की ही है, या और कोई कंपनी दे देगा, तो मेटा आपको उसमें लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। आईआईटी जोधपुर यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट यानी कोड नाम से एक उपकरण विकसित किया है। और देखिए क्या करेगा, ये आपके एयर को प्यूरिफाई करेगा। कोड डिवाइस कम बिजली की खपत करता है यानी बहुत कम लाइट पर चलता है। बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस को निष्क्रिय करता है, धूल और पराग को पकड़ता है, और जो आपकी बदबू टाइप की होती है या गंध होती है हवा में, उसको भी हटा देता है। तो ये साफ या स्वच्छ वायु के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा देखिए एक और आईआईटी चर्चा में था, हमने बात की थी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने, जो कि असम में है। ठीक है, इसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और इन्होंने किस समझौते पर किए हैं? जो हमारी बैम्बू डस्ट होती है, बैम्बू डस्ट यानी बांस की धूल होती है, इससे ग्रीन कार्बन बनाने के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये वाला आईआईटी भी चर्चा में था। इसके अलावा आईआईटी आपको पता ही है, आईआईटी मद्रास चर्चा में है। क्यों? क्योंकि आईआईटी मद्रास भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर स्थापित करने जा रहा है तंजानिया के जांजिबार द्वीप समूह में, जिसकी महिला डायरेक्टर कौन होंगी? प्रीति अगलायम जी उसकी डायरेक्टर होंगी। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने भी यूएई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और हो सकता है भविष्य में वो भारत के बाहर परिसर स्थापित करने वाला दूसरा आईआईटी बन जाए। कौन? आईआईटी दिल्ली। और कहां पर स्थापित कर सकता है वो? यूनाइटेड अरब अमीराट्स की जो राजधानी है अबू धाबी, वहां पर। वर्तमान में केवल एक ही है, आईआईटी मद्रास। तो ये देखिए मैंने फोटो भी लगाया है, ये डिवाइस है आपकी नोवल कोड, जो आईआईटी जोधपुर ने विकसित की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा किसने बनाई है? आईआईटी जोधपुर। अगला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री खेल क्षमता
पुनर्निर्माण आकांक्षाएं और आजीविका योजना यानी सबल शुरू की है। तो सबल योजना आपसे सीधे पूछ सकता है कहां पर हुई है, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में राज्य में एक विधानसभा में विधेयक पेश कर सकती है। तो सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश किया गया है, तो असम में। असम में एक प्लांटेशन ड्राइव यानी वृक्षारोपण अभियान भी चल रहा है जिसका नाम है अमृत वृक्ष अभियान। ठीक है, अमृत वृक्ष अभियान ये भी यहां पर चल रहा है, इसको याद रखिएगा। नशा मुक्त जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि हर मंगलवार को करनाल में एक कार मुक्त दिन होगा। ठीक है, यानी इस दिन आप कार से नहीं, इसमें यह भी कहा गया है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो साइकिल से यात्रा करेंगे अपने ऑफिस तक, जिससे कहीं ना कहीं एक समाज में भी अच्छा मैसेज जाएगा कि हमें थोड़ा पैदल चलना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उससे हमें पता है बहुत ज्यादा भारत में पॉल्यूशन वेहिकुलर पॉल्यूशन है, यानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा की सरकार द्वारा। तो सीधे आपसे पूछ सकता है कि कौन सी राज्य सरकार ने अभी एक कार मुक्त दिन बनाने की घोषणा की है, तो हरियाणा की सरकार ने। कहां पर, करनाल में। पेटीएम ने अपना नवीनतम नवाचार कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। तो ठीक है, इनोवेटिव कार्ड साउंड बॉक्स इन्होंने लॉन्च किया है। क्या काम है इसका? उद्देश्य व्यापारियों को सभी वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपे नेटवर्क पर मोबाइल और कार्ड दोनों से भुगतान स्वीकार करने के लिए सशक्त बनाना है। तो किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने। ये भी अवार्ड देखिए काफी चर्चा में है। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को उनकी असाधारण चिकित्सा सेवा और मधुमेह से पीड़ित लोगों के जीवन में सुधार के प्रति समर्पण के लिए वर्ष के मधुमेह विशेषज्ञ यानी जो डायबिटीज एक्सपर्ट होते हैं ईयर के 2023 उससे सम्मानित किया गया है। तो बहुत अच्छा देखिए एक अवार्ड है डॉक्टर नवनीत अग्रवाल जी को। इसके अलावा कुछ हाल के पुरस्कार जो चर्चा में रहे, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर किसको बताया गया है? शक्तिकांत दास जी को, और A+ की रेटिंग उन्हें दी गई है। वर्ष 2023 के उभरते उद्यमी का अवार्ड किसे मिला है? मनोज बुबना जी को। रेमन मैग्सेसे 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन, जिन्होंने कैंसर के क्षेत्र में काफी अभूतपूर्व कार्य किया है। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 ये सत्यजीत मजूमदार जी को दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया किसको मिला है? प्रियांश सेन जी को यह अवार्ड मिला है। अब अगला ये देखिए एक्सरसाइज काफी चर्चा में है। भारतीय वायुसेना ने अपना वार्षिक बड़े पैमाने का प्रशिक्षण अभ्यास यानी ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू कर दिया है, जो भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में होने वाला है। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? त्रिशूल। ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में एक प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल किसके द्वारा शुरू किया गया? आपको वायुसेना दे देगा, थल सेना दे देगा, नौसेना दे देगा, या कोस्ट गार्ड वगैरह दे देगा। तो ठीक है, किसका है? भारतीय वायु सेना का है। अमूल को 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगजू चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल 2022, देखिए 2022 के में ये होने थे, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा डिले इसमें हो गया। तो पहला हमें याद रखना है कौन से एशियाई खेल हैं? 19वें एशियाई खेल हैं। कहां पर हो रहे हैं? चीन के हांगजू में हो रहे हैं। इसमें भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक यानी स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? अमूल को। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछ सकता है। एशियाई गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमें पेरिस में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसका कोटे भी कई सारे हासिल होंगे अलग अलग गेम्स में। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है। एक अभूतपूर्व सुविधा जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है, और इसमें 72 क्यूब्स हैं। यह असाधारण प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भीष्म, देखिए भीष्म क्या है आपका? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता और मैत्री, इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म है आपका भीष्म। इसका एक ये घटक है जिसका फरवरी 2022 में अनावरण किया गया था। इस परियोजना का आधिकारिक उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में, जो अभी मेडटेक एक्सपो आपका हुआ था, भारत का पहला मेडटेक एक्सपो था ये, मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो, उसमें देखिए इसको लॉन्च किया गया था। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहां से हैं। दुनिया का पहला पोर्टेबल इमरजेंसी हॉस्पिटल है। देखिए छोटा सा बॉक्स है, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ घटना हो जाती है, जैसे कहीं लैंडस्लाइड हो गया, वहां पर सडनली आपको अगर कुछ ऑपरेट करना हो, किसी को ऑपरेशन करना हो, तो उसमें इसमें लगभग सारी चीजें हैं। लगभग देखिए इसमें 72 क्यूब्स हैं, अलग अलग उसमें सुविधाएं हैं।
जो कहीं ना कहीं जान बचाने में काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो प्रोजेक्ट भीष्म हमें याद रखना है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये मेडिकल के क्षेत्र से संबंधित है। मेडिटेक एक्सपो भारत का पहला कहां पर हुआ था, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। और हमारी जो सेमिकॉन इंडिया समिट हुई थी, सेमी कंडक्टर इंडिया समिट, वो भी आपकी गांधीनगर में ही हुई थी। और ये भारत ने लॉन्च किया है पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। वनुआतु की संसद ने सातो किलमन को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। तो आपका वानुआतु ने सातो किलमन जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। बात करें वनुआतु की, तो ऑस्ट्रेलिया का देखिए कल शाम को मैंने कम्युनिटी पे भी फोटो लगा दिया था और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया था, वहां पर मैंने मैप लगा दिया है वनुआतु का, आप देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो इस तरफ ऑस्ट्रेलिया के ये स्थित है। वनुआतु की राजधानी आपकी क्या है, पोर्ट विला है, जो एफेट द्वीप पर स्थित है। और वनुआतु की मुद्रा क्या है, वनुआतु वतु, यानी वातु इसकी मुद्रा है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ जो क्वेश्चन आंसर चर्चा में रहे। भारत के पहले यूपीआई एटीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया है, ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न। तो इसमें एक जो आपका बैल होता है या सांड होता है, उसके हॉर्न पकड़े हुए एक फोटो है, किसने खींचा है, जैक जी ने ये फोटो खींचा है, तो इसको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इनकी इस फोटो के लिए। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, अरुण कुमार सिन्हा जी। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है, हमने ऊपर बात कर ली, सांची मध्य प्रदेश की। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो 9 देशों को। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है, अमूल को। भारतीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है, तो इंडसइंड बैंक के साथ। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है, चीफ ऑपरेशंस बने हैं श्याम सुंदर गुप्ता जी। तो यही देखिए हमारे सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा होगा। चैनल पसंद आता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच।